अच्छा सच सच बताओ, अभी यही सोच रहे हो ना कि मैकबुक एयर M1 तो एकदम धुआं ही उड़ा देगा, छक्के ही छुड़ा देगा सरफेस लैपटॉप के। वीडियो को पूरी देखो आप। तो चलो फटाफट कर लेते हैं दोनों की माइक्रो सेकंड अनबॉक्सिंग। देखना चाहते हो माइक्रो सेकंड अनबॉक्सिंग? देखो। तो भाई देखो, आप यहाँ पे वीडियो देखने आए हो कंपैरिजन वाली, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इन दोनों की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो देख चुके होगे। अगर नहीं देख ली हो तो इस वीडियो के बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। तो पहले बात करेंगे स्पेक्स की। तो ये जो हमारा मैकबुक एयर M1 है, इसमें हमें मिलता है एप्पल का M1 चिपसेट सिलिकॉन वाला, और ये है 256 GB वाला वेरिएंट, 8 GB की रैम है इसमें। तो बात करें अपने सरफेस लैपटॉप 4 के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Ryzen 5 का प्रोसेसर, 4680U वाला प्रोसेसर विथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक AMD Radeon का माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एडिशन। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना भाई, ये जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एडिशन है। तो सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं बिल्ड। तो बिल्ड दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, मटेरियल वाइज दोनों की बात करें तो एल्युमिनियम डिज़ाइन मैकबुक एयर M1 का है, इसका भी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। और भाई दोनों ही बिल्ड में आउटर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली जो हमारा पाम रेस्ट वाला डिज़ाइन है कीबोर्ड का, वो मुझे उतना प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मेटेलिक बिल्ड ही पसंद है, जो हमारा मेटेलिक बिल्ड है मैकबुक एयर M1 का। और इसके बिल्ड की एक और तगड़ी चीज़ है कि भाई स्पीकर का सेक्शन आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा कि स्पीकर कहाँ पे हमारा, आपको पता ही नहीं चलेगा। है यहीं पे सामने की तरफ ही, लेकिन वो दिखता नहीं है, तो ये भी काफ़ी कूल सा लगता है। खैर मैकबुक में हमारा सामने की तरफ है, लेफ्ट राइट साइड में आपको पता ही होगा। सो बिल्ड में मैं दोनों को इक्वली मार्क करूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पोर्ट्स की बात करते हैं। तो भाई मैकबुक एयर M1 में हमको मिलता है 2 Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट, एक 3.5 mm का हेडफोन माइक वाला कॉम्बो बस, और Type-C में ही आपको चार्जिंग करना है, इसी से कनेक्ट वगैरह भी करना है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है एक USB Type-A 3.1 Gen 1 का स्लॉट, और एक USB Type-C 3.2 Gen 2 का स्लॉट, और एक हेडफोन माइक वाला कॉम्बो, और एक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस मैगसेफ टाइप में कुछ कह लो ऐसा कुछ चार्जिंग वाला स्लॉट। तो यार पोर्ट के मामले में मैं विनर मानूंगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक USB Type-A का स्लॉट मिलता है, और चार्जिंग लगाने के बाद भी आपके 2 पोर्ट फ्री रहते हैं। यहाँ पे चार्जिंग लगाने के बाद आपका सिर्फ एक ही पोर्ट फ्री रहेगा, वो भी सिर्फ Type-C वाला। यहाँ पे आप Type-C से भी चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन दोनों ही लैपटॉप में मेरी एक कंप्लेन है कि किसी भी लैपटॉप में फुल साइज SD कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। भाई आप क्रिएटर बेस्ड लैपटॉप बना रहे हो, आप SD कार्ड का स्लॉट नहीं दे रहे हो, बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई डिस्प्ले ऑलमोस्ट मैकबुक एयर M1 में भी 2K जैसा ही डिस्प्ले मिलता है, बट हमारे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप में पूरा 2K वाला डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये भी ऑलमोस्ट 2K वाली ही क्वालिटी देता है आपका मैकबुक एयर M1। लेकिन जो हमारा sRGB मिलता है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप में, वो मिलता है 108.6% का sRGB, और यहाँ मैकबुक एयर M1 में 118.6% का sRGB। क्लियरली sRGB अच्छा होने की वजह से नेचुरल कलर ज़्यादा अच्छे दिखते हैं हमारे मैकबुक एयर M1 में। लेकिन हमारा जो सरफेस लैपटॉप है वो थोड़ा सा पंची है, और कलर थोड़े से विब्रेंट दिखते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको ज़्यादा मिलता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। बट एज ए क्रिएटर आई प्रिफर नेचुरल कलर्स, क्योंकि आप नेचुरल कलर्स में जो कलर ग्रेडिंग करते हो अदर डिस्प्ले में, वो और अच्छा दिखता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारा सरफेस लैपटॉप का डिस्प्ले टच स्क्रीन है। यस, टच स्क्रीन होने की वजह से इसके लैपटॉप के बेजल भी थोड़े से मोटे हैं। टच स्क्रीन doesn't make lot of sense for me, but lot of people जो ड्राइंग वगैरह करते हैं, जो ग्राफिक वाला काम करते हैं, उनके लिए ये टच स्क्रीन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि लोग मैकबुक के साथ आईपैड बाय करते हैं वो एप्पल पेंसिल वगैरह यूज़ करने के लिए। तो ये जो है ये सरफेस पेन इनेबल्ड है, तो समझ सकते हो आपको आईपैड का पैसा बच जाएगा यहाँ पे। तो डिस्प्ले वाला पार्ट भी मैं यार इक्वल ही रखूँगा। बात करें सिक्योरिटी की, तो भाई सिक्योरिटी हमारे मैकबुक एयर M1 में मिलती है फिंगरप्रिंट वाला सेंसर, लेकिन हमारे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप में मिलती है हेलो फेस साइन इन। इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दे देना चाहिए था। एप्पल कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट में फेस आईडी दे सकता है और फेस अनलॉक इनेबल कर दे, बट आप क्या फिंगरप्रिंट सेंसर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो? नहीं। तो ये पॉइंट हमारा जाता है हमारे मैकबुक एयर M1 को। नेक्स्ट बात करें कीबोर्ड एंड टच पैड की। तो बिल्ड क्वालिटी वाले पार्ट में कीबोर्ड ऑलरेडी मैंने कवर किया कि मेटेलिक फिनिश मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पाम रेस्ट वाला डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है। तो फ्लेक्स है इसमें यार, फ्लेक्स देखो बहुत से लोगों को पसंद नहीं रहता, मुझे खुद नहीं पसंद है। तो टाइपिंग करने में जो फ्लेक्स रहता है वो बहुत ही चीप सा लगता है यार, एक अच्छी क्वालिटी नहीं देता है। तो मैं कीबोर्ड के मामले में मार्क करूंगा अपने मैकबुक एयर M1 को। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वाले नई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नया निकाल के लाए पाम रेस्ट डिज़ाइन, जो कि आपके पाम्स को काफ़ी कंफर्ट देगा। इसकी जो कीज़ हैं, ग्रे कीज़ जो इसके ट्रैक पैड से मैच करती हैं, वो काफ़ी लुक वाइज अच्छा लगता है।
कंपैरिजन टू जो सिर्फ ब्लैक दे दिया गया है मैकबुक में। लेकिन यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी वाइज देखो तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पाम रेस्ट डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें टच पैड की, तो भाई टच पैड के मामले में मैं मार्क करूँगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप को, क्योंकि इसका टच पैड बहुत ही स्मूथ है। थोड़ा सा ये मैकबुक का थोड़ा सा बड़ा होगा, मुझे लग रहा है 10 to 5% बड़ा होगा मैकबुक का टच पैड। बाकी दोनों ही साइज़ में ऑलमोस्ट सेम है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन स्मूथनेस के मामले में बात करूं तो सरफेस लैपटॉप का ट्रैक पैड ज़्यादा स्मूथर है, और हमारा ये जो मैकबुक वाला लैपटॉप का टच पैड है वो थोड़ा सा हल्का सा रगेड और मेटेलिक टाइप में रहता है। अब यहाँ बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी जो हमारे मैकबुक एयर M1 में मिलती है वो मिलती है 49.9 वाट आवर की बैटरी, और हमारे सरफेस लैपटॉप में जो बैटरी मिलेगी वो 47 वाट आवर की बैटरी। लेकिन बैटरी में मैं यहाँ पे मार्क करूँगा मैकबुक एयर M1 को, क्योंकि इसका जो मैक OS है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। आप अगर इडल पे माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप को छोड़ो तो थोड़ा सा कंपेरिजन टू हमारे मैकबुक वाले से थोड़ा सा ज़्यादा पावर ड्रॉप वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बैटरी के मामले में थोड़ा सा मार्क करूँगा मैं मैकबुक एयर M1 को। ऑल दो दोनों ही क्लेम करते हैं 19 आवर्स की बैटरी, एक तरह से इक्वल ही लेना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये इसकी बैटरी मेरे को ज़्यादा अच्छी। नाउ बात करें स्पीकर्स की, स्पीकर्स में मैं दोनों को इक्वली मार्क करूंगा। क्लियरिटी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो पर्सनली मुझे मैकबुक एयर M1 का स्पीकर अच्छा लगता है, बट लॉट ऑफ पीपल जिनको बेस ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका भी स्पीकर अच्छा है भाई, तो इसलिए मैं इसको इक्वली मार्क करूंगा। अब यहाँ पे बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए हमने दोनों में ही टेस्ट किया सिनेबेंच R23 का, तो यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हो। सिनेबेंच R23 का मैकबुक एयर M1 का स्कोर ये देख सकते हो, और उसके बाद हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप 4 दोनों का ही स्कोर देख सकते हो। तो क्लियरली भाई जो हमारा मैकबुक एयर M1 है वो CPU वाले मामले में तो भाई पावरफुल रहेगा ही। अब भाई साहब आ जाते हैं गेमिंग वाले पार्ट पे, तो मैंने दोनों में ही गेमिंग करने की कोशिश की। पहले बात कर लेते हैं मैकबुक एयर M1 में, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे गेम जो मैक OS पे सपोर्ट ही नहीं करते, उनकी बात ही खत्म। जैसे GTA 5 मैंने चलाने की कोशिश की, वो तो भाई मैक OS पे सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो उसको मैं टेस्ट ही नहीं कर पाया। लेकिन मैं फोर्टनाइट चलाने की कोशिश किया, और भाई ये 256 GB का है, और यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो भाई 60 GB 70 GB सिस्टम स्टोरेज लेके रखता है, पता नहीं क्या। उसके अलावा जो भी डेटा है वो मेरा पर्सनल डेटा है भाई, नहीं भाई स्टडी मटेरियल नहीं है, पर्सनल डेटा मतलब कि वीडियो कंटेंट वाला डेटा है, जो वीडियोस वगैरह एडिट करके रखता हूँ या जो वीडियो आगे एडिट करनी वो सब है। मैं वो डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए मैं फोर्टनाइट 100 GB का गेम तो इंस्टॉल कर नहीं पाया इसमें। लेकिन मैंने इसमें फोर्टनाइट खेला हुआ है स्टार्टिंग में, जब ये लैपटॉप मैंने लिया था तो फोर्टनाइट में ऑलमोस्ट 25 से 30 का FPS मुझे मिलता था, लेकिन लैग बहुत करता था, फ्रेम ड्रॉप्स होते थे। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप 4 पे। मैंने रिव्यू में इसके खेला था वैलोरेंट, वहाँ पे आपको याद होगा 60 FPS आ रहा था, तो वैलोरेंट को ऑलरेडी आप गेम प्ले देख ही चुके हो, तो फिर वहाँ से मेरा थोड़ा सा मन बढ़ा, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें GTA 5 चलाया जाए, और भाई मैंने इसमें चलाया GTA 5, और आप अपने सामने परफॉर्मेंस देख लो। 1080p पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ 60 हर्ट्ज देख लो, सब कुछ नॉर्मल पे, और यहाँ पे देखो भाई वीडियो मेमोरी सीरियसली। चलो थोड़ी देर गेम प्ले करके देखते हैं कैसे चलता है। ऑनेस्टली हीटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है भाई। भाई साहब आई वॉज अमेज्ड विथ रेडियन ग्राफिक्स, मतलब कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस GTA 5 की एक्सपेक्टेड नहीं था यार, इतना किसी भी रेडियन ग्राफिक्स में मैंने इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखी है गेमिंग वाले मामले में। यहाँ पे देख रहा हूँ दिखा रहा है 4 GB वीडियो मेमोरी नॉर्मल सेटिंग्स पे मैं खेल रहा हूँ, और भाई साहब मज़ा ही आ गया, मतलब GTA 5 इसमें चल जा रहा है भाई। एक मैकबुक जैसे थिन एंड लाइट लैपटॉप में आप GTA 5 खेल पा रहे हो,
बड़ी चीज़ है यार, बड़ी चीज़ है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिटिंग की। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकबुक एयर M1 में। तो अगर आप फाइनल कट प्रो यूज़ करोगे तो 4K तक बड़े ही आराम से कुछ भी एडिट कर लो 4K तक फाइनल कट प्रो में, क्योंकि फाइनल कट प्रो बहुत ही स्मूथली ऑप्टिमाइज है M1 के लिए। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो में यूज़ करोगे तो 2K से ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो भाई थोड़ा सा वहाँ पे आपको लैग देखने को मिल सकता है, क्योंकि एडोब प्रीमियर प्रो उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। खैर मैं 1080p में यूज़ करता हूँ, एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, 1080p में कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम स्मूथ चलता है। लेकिन अब बात करें सरफेस प्रो की। सरफेस प्रो में अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो तो 2K से 4K तक आराम से एडिटिंग कर सकते हो, 4K सिंगल लेयर की एडिटिंग कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि 2K एकदम आराम से कर सकते हो, 2K लेवल की एडिटिंग। अब यहाँ पे बात करेंगे थर्मल्स की। तो देखो इसमें कोई कूलिंग फैन नहीं दिया गया है हमारे मैकबुक एयर M1 में, लेकिन फिर भी इसके थर्मल काफ़ी अच्छे हैं। गर्म होता है थोड़ा लैपटॉप जब एडिटिंग वगैरह करते हैं तब, लेकिन अगर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप में, तो यहाँ पे देख सकते हो एयर इनटेक के लिए पीछे एक पोर्शन मिलता है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको फ़ैन मिलता है। फ़ैन की कूलिंग अब नॉर्मल कूलिंग से तो ज़्यादा अच्छी होगी ऑफ कोर्स। तो ये जो कूलिंग वाला पार्ट है इसमें मैं पॉइंट करूँगा सरफेस लैपटॉप को, और गेमिंग वाले पार्ट में मैं विनर मानूंगा सरफेस लैपटॉप को, और एडिटिंग वाले पार्ट को मैं इक्वली रखूँगा दोनों को ही। अब आते हैं फाइनल ओपिनियन के लिए। तो फाइनल ओपिनियन अपना बताऊँ तो अगर आप मैक ओएस से कंफर्टेबल हो, आपके पास एप्पल के डिवाइसेस हैं और आप एप्पल इकोसिस्टम ज्वाइन करना चाहते हो, एप्पल इकोसिस्टम की बात करूँ तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है एप्पल इकोसिस्टम, जो कि हमारा सरफेस या विंडोज़ एक लैपटॉप उसके आसपास भी नहीं आ सकता। उस कंडीशन में आप ले सकते हो मैकबुक, और थोड़ा सा आपको कम भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वही बात करें सरफेस लैपटॉप किस कंडीशन में आप ले सकते हो, अगर आपका सॉफ्टवेयर मैक ओएस नहीं सपोर्ट करता है फिर भी आपको चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जिसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स वगैरह बिल्कुल मैकबुक की तरह हो, तो आप जा सकते हो सरफेस लैपटॉप के लिए। इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लोगे, और ये 2K डिस्प्ले के साथ आता है, और लैपटॉप टच स्क्रीन है जिसमें आप अपना ग्राफिक वाला भी काम कर सकोगे। तो इन सब कंडीशन में आप माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप विंडोज़ के साथ ले सकते हो। क्या मैं मैकबुक एयर M1 लेके खुश हूँ? यस, मेरे हिसाब से मेरे लिए मैकबुक एयर M1 बेटर है, क्योंकि मेरे पास आईफोन है, और अगर मुझसे मैकबुक एयर M1 ले लिया जाए और मुझे ये लैपटॉप दे दिया जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, सिर्फ मुझे ये वाला लोगो दे देना है। एप्पल की तो कहीं से भी बाय करो, एप्पल की ग्लोबल वारंटी रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस की पता नहीं ग्लोबल वारंटी रहेगी या नहीं, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। बाकी यार गाइस, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन सर्फेस लैपटॉप और मैकबुक एयर M1 का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। 10K बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए हो तो जल्दी से शेयर वेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, 10K पे गिवे भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, हेडफोन का गिवे है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।